नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट। इस बुलेटिन में आपको सदैव बताते हैं मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की उस राजनीतिक घटना को लेकर, जिस राजनीतिक घटना में भाजपा की तरफ से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन प्रस्तावित किया गया था पूर्व में, आज 20 तारीख के लिए। और वो 20 तारीख को आज रैली वीडीएस संस्थान में आयोजित की गई। संजीव बेनीवाल उसके मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य नेतृत्वकर्ता रहे हैं। क्या रहा इस रैली में, और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं कस्बे के बाजार में चल रही थी। विशेषज्ञों का एक अलग अपना ही आंकलन था इस रैली के लिए, और इस रैली के लिए कयास लोगों में तरह तरह के लगाए गए थे और भीड़ को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी विशेषज्ञों द्वारा, क्षेत्र की जनता द्वारा, और विपक्ष की भी दोस्तों पूरी नज़र थी। विपक्ष यहाँ मैं जो सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष होता है उसकी बात नहीं करता। भाजपा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और पूरे भाजपाइयों के विरुद्ध जो विपक्ष की भूमिका फिलहाल है, वो कामरेड बलवान पूनिया या कांग्रेस की यहाँ पार्टी संगठन को हम मान सकते हैं। उनमें भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस सभा का क्या होगा। और इस सभा पर दारोमदार था दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो संजीव बेनीवाल का आने वाला राजनीतिक भविष्य और इस जन आक्रोश यात्रा में क्या रहे परिणाम। दोस्तों, विधिवत रूप से अगर देखा जाए तो जो जन आक्रोश यात्रा 4 दिसंबर को गोगामेडी से प्रारंभ की गई थी भाजपा की तरफ से, उस जन आक्रोश यात्रा का वैसे ठहराव तो 14 दिसंबर को ही हो गया था श्योरा टाडा गांव से। लेकिन इस जन आक्रोश सभा के साथ इसका विधिवत समापन होना था भाजपा की नज़र से, और भाजपा के द्वारा जो पार्टी संगठन है उनके द्वारा एक एक नेता सभी विधानसभा लेवल पर इस प्रकार की सभा के लिए उपलब्ध करवाना भी निश्चित था। तो यहाँ भी एक नेता उपलब्ध करवाए गए, वो हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जो कि मुख्य अतिथि बनकर आज बादरा में पहुँचे थे और बहुत शानदार वक्ता भी है दोस्तों। इनका हमने अलग से संबोधन का वीडियो भी बनाया है, ज़रूर आप चैनल पर देखिएगा। बहुत शानदार उम्दा किस्म के वक्ता, और जो उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किए और जो प्रहार किए, नरेंद्र मोदी की रीति नीतियों का जो एक बखान किया अपने विशेष अंदाज में, वो बहुत ही उम्दा था। इसका भी हम जिक्र करेंगे। और दोस्तों, खास तौर से हम जिक्र कर रहे हैं इस रैली का, इस जन आक्रोश सभा का। तो क्या मायने हैं, कितनी भीड़ इसमें हुई, तरह तरह के कयास अभी भी कस्बा क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी इस रैली को, इस सभा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, और विपक्ष के लोग भी दोस्तों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, वहीं भाजपा के लोग अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र में बीजेपी मुख्य सत्ताधारी दल है, और उनकी तरफ से एक प्रकार से इस आयोजन का जो है जिम्मा सौंपा गया था सतीश पूनिया को, प्रदेश अध्यक्ष को, जो राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है। और 200 की 200 विधानसभाओं में ऐसी सभाएं और ऐसी जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई है, जो कि 10 से 15 दिनों तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में, हर 200 विधानसभा क्षेत्र में घूमी है। और बादरा में भी बात करें तो 10 दिन तक ये जन आक्रोश यात्रा कस्बे के गांव गांव, ढाणी ढाणी और शहर वार्ड में घूमती हुई अपना आज समापन किया है। अब विधिवत रूप से मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इस सभा में कौन अतिथि थे, कितने जो नेतागण है वो यहाँ आए। मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मैंने आपको बताया ओम प्रकाश धनखड़, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा भाजपा के, वो पहुँचे। और इसके अलावा माधो राम चौधरी, जो कि
उपाध्यक्ष है प्रदेश भाजपा राजस्थान के संगठन के, और कैलाश मेघवाल एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। अशोक सैनी प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस मंच पे इस सभा में पहुंचे। जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई भाजपा के, वो भी इस सभा में पहुंचे। गुमान सिंह राजपुरोहित जिला प्रभारी हैं, वो भी काफ़ी बार इस यात्रा का बीच बीच में संज्ञान लेते रहे हैं, वो भी आज पहुंचे। प्रहलाद राय टाक जो कि विधानसभा यात्रा के प्रभारी है, वो कंटिन्यू भादरा तहसील में, भादरा विधानसभा में बने हुए हैं, वो भी इस सभा में मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय कौन कौन से नेता रहे, इसके अलावा विधायक, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के बांजे जो कि हरियाणा के पूर्व विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे। और जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव इस सभा में पहुँचे। अपना संबोधन भी शानदार, बहुत छोटा सीमित लेकिन बहुत ही प्रभावशाली संबोधन जयदीप डूडी का आज रहा था। इसके अलावा संजीव बेनीवाल, शंकर बाकर और भाजपा की स्थानीय टीम, जिसमें अनेक छोटे बड़े नेता पदाधिकारी शामिल थे, 500 मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल थे, सैकड़ों गाड़ियों के साथ दोस्तों भादरा तहसील के विधानसभा के हर गांव से आज जन आक्रोश सभा में लोग पहुंचे, भाजपा ही पहुंचे, समर्थक पहुंचे, उनके कार्यकर्ता इस रैली में, इस सभा में पहुंचे। तरह तरह के कयास है। भाजपा का कयास मैं आपको बताऊं, भाजपा के खास लोगों का, विधायक की टीम का एक अनुमान अगर मोटे तौर पर मैं बताऊं तो उनका अनुमान था इस सभा में भीड़ का 13,000 से 15,000 के बीच। तो 13,000 से 15,000 की भीड़ के बीच का दावा जो है वो भाजपा और खासकर मैनेजमेंट करता लोगों का रहा, जबकि अन्य भाजपा कट्टर समर्थकों का भी मानना है 10 से 15,000 की भीड़ जो है इस सभा में पहुंची है। और वीडीएस संस्थान का जो मैदान है दोस्तों, 200 बाई 200 फीट का ये जो मैदान था, उस पर भीड़ चारों ओर आपको जो है पूरी जो भरपूर भीड़, एक रस होता है, उस हिसाब से आपको इसमें भीड़ दिखाई देगी। आप विभिन्न वीडियोस भी आप इसमें देख सकते हैं, सभी मीडिया की कवरेज का आप आंकलन कर सकते हैं और अपना अनुमान आप इससे लगा सकते हैं। लेकिन हमारा भी एक, हमने इसमें अनुमान लगाया तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत से विशेषज्ञों का और अन्य लोगों से भी हमने बात की, तो उनका भी जो आंकलन था वो दोस्तों 8,000 से 10,000 के करीब का आंकलन था, जो कई विशेषज्ञ लोग हैं उनका आंकलन। और हमारा भी अगर मैं आंकलन आपको बताऊं तो पहले मैं ये बता दूं कि वीडीएस का जो 200 बाई 200 का जो मैदान था वो खचाखच भरा था। इसका हम विश्लेषण, समीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मीटिंग पर पूरे क्षेत्र की नज़र थी, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्या इसके मायने हैं और क्यों ये मीटिंग संजीव बेनीवाल के लिए और भाजपाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो दोस्तों हमारा एक जो आंकलन इसमें निकल कर आया वो 7,000 से 8,000 के बीच की क्राउड हम मान सकते हैं। तो इतनी भीड़ इकट्ठी आज हुई है, जैसा कि हम कल भी दोस्तों आपको बता रहे थे कि 5,000 से अगर इसमें भीड़ कम रहती है तो कहीं ना कहीं ये सभा जो है वो फ्लॉप मानी जाएगी संजीव बेनीवाल के लिहाज से। जैसा उनका कद है, जैसी उनकी गहरी राजनीति है, उस हिसाब से देखा जाए और लंबा एक समय व्यतीत हो गया, संजीव बेनीवाल द्वारा कोई बड़ी इस प्रकार की सभा का आयोजन नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत देखने के लिए, उनकी समर्थक ताकत बढ़ी है या घटी है, ये देखने के लिए, और किसी भी नेता का एक ताकत का पैमाना अगर आपको देखना है तो इस प्रकार की उनकी जो सभाएं होती है उसका आकलन आपको करना पड़ता है। और कहीं कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली यहाँ ऐसा नेता नहीं था कि जिन नेता के नाम से यहाँ भीड़ आई हो।
अगर माना जाए तो संजीव बेनीवाल ही यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र दोस्तों रहे हैं। और ये जो भीड़ रही वो कुल मिला के संजीव बेनीवाल के इर्द गिर्द जयदीप डूडी ने जो नई पार्टी ज्वाइन की है अभी भाजपा, उनके भी प्रयास रहे, उनका शानदार संबोधन रहा। और उनके संबोधन में जो एक चीज़ उभर कर आई वो कहीं ना कहीं उनकी टीस, उनका दर्द और उनका पिछला अनुभव और अब आगे का उनका भावी भविष्य, उनकी योजना उस एक छोटे से संबोधन में दिखाई देती है। और वो ये दिखाई देती है, उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की आलोचना की और कांग्रेस पार्टी दिनों दिन खत्म हो रही है, पूरे भारत से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। उनकी नीतियाँ और कथनी और करनी में अंतर बताते हुए जयदीप डूडी ने कहा कि मैंने भाजपा इसलिए ज्वाइन की है और जैसा भी हो, जिसको भी टिकट मिले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं यहाँ से पूरा जोर लगाऊंगा और भाजपाई जिसको भी यहाँ टिकट मिले उसको भारी बहुमत से हम जिताकर भेजेंगे। और जो वर्तमान में शासनकाल है विधायक बलवान पूनिया का, बगैर नाम लिए उन्होंने कहा जो शासनकाल है जनता त्राही त्राही कर रही है, उससे जनता को निजात दिलाएंगे। तो इस प्रकार के संबोधन रहे दोस्तों, बहुत ही छोटा, सीमित और शानदार संबोधन जयदीप डूडी का रहा। मुख्य संबोधन यहाँ जरूर मुख्य अतिथि का ही रहा, लेकिन सबसे जोशीला संबोधन यहाँ संजीव बेनीवाल का रहा, जैसी कि उम्मीद थी। आज वो उत्साहित थे इतनी भारी तादाद में भीड़ एकत्रित होने पर। और जो साधन, जो वाहन उन्होंने गांव में भेजे होंगे या जिसकी जिम्मेवारियां लगाई होगी, वो सारे के सारे उनकी आशा के अनुकूल आने पर बहुत उत्साहित नज़र आ रहे थे। आज संजीव बेनीवाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें तो इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि संजीव बेनीवाल आज काफ़ी खुश है इस सभा से, इस भीड़ से। और जो नेताओं का जमावड़ा रहा और जो कार्यकर्ताओं का मेहनत के साथ सजावट के तौर पर जो पूरा का पूरा यहाँ पंडाल सजाया गया था, उससे वो काफ़ी खुश थे। और उन्होंने बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी दिया अपने कार्यकर्ताओं का भी, और ख़ास तौर से साधुवाद दिया मुख्य अतिथि ने दोस्तों, ओम प्रकाश धनखड़ ने, जो काफ़ी मंजे हुए एक वक्ता है और प्रदेश स्तर के नहीं राष्ट्रीय स्तर के वक्ता माने जाते हैं मंजे हुए ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का, विशेषकर संजीव बेनीवाल की जमकर तारीफ की और संजीव बेनीवाल के लिए कहा कि उनके संबोधन में जो ओजस्ता दिखाई दे रही थी, एक प्रकार से उत्साह और एनर्जी, ऊर्जा का संचार था, वो एक प्रकार से जनता और संजीव बेनीवाल के बीच में तार एकदम फ्रीक्वेंसी के रूप में नज़र आ रहे थे भिड़े हुए। तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी तारीफ की संजीव बेनीवाल की। तो कुल मिला के इसके मायने जो है दोस्तों यही है कि इस सभा से संजीव बेनीवाल को एनर्जी मिली है और भविष्य में जो टिकट को लेकर क्षेत्र में एक प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं को भी विराम मिलेगा। जयदीप डूडी के संबोधन के पश्चात भी यहाँ लोग इसमें एक प्रकार से पूर्ण विराम समझेंगे और सर्वसम्मति से एक प्रकार से बड़ा नेता संजीव बेनीवाल उभर कर यहाँ से आए हैं। तो टिकट की दौड़ में भी सबसे बड़े नेता यहाँ संजीव बेनीवाल उभर कर आए हैं। देखते हैं कौन कितना अपने उच्च संपर्क से जोर आजमाइश करता है और टिकट लेकर आता है। ये एक अलग देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिविटी की बात करें तो इस सभा से भाजपाइयों को पॉजिटिविटी मिली है और अब दबाव होगा सारा वर्तमान विधायक बलवान पूनिया पर कि वो भी इस प्रकार की एक सभा का आयोजन करके अपनी सफलता या अपने विकास कार्यों के प्रति जनता का कितना विश्वास उनके पक्ष में अभी भी बरकरार है, वो क्षेत्र की जनता को दिखाए और अपनी आत्मसंतुष्टि या फिर क्षेत्र की जनताओं में जो चर्चा रह रहकर गांव की चौपालों से लेकर गलियों, ढाणियों और कस्बे के वार्डों में और कस्बे के मुख्य बाज़ारों से जो चर्चाएं निकल कर आती है और पूरी विधानसभा में फैल जाती है दोस्तों, उन चर्चाओं में
अब ये चीज़ मुख्य रूप से रिक्वायर्ड के रूप में उभर कर आएगी कि बलवान पूनिया को भी अपनी ताकत आगे नेक्स्ट भविष्य में, आगामी निकट भविष्य में ही दिखानी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ वो पिछड़ते हुए प्रतीत होंगे। बेशक वो अपने विकास कार्यों का बार बार बखान करते हैं, लेकिन इस सभा के बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ भाजपा संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली है। तो भीड़ का हमने आपको बताया दोस्तों। यहाँ हमारा जो आंकलन है वो 7,000 से 8,000 की भीड़ का आंकलन है, और स्वयं में भाजपाइयों का जो मैनेजमेंट करता है उनका आंकलन 13 से 15,000 की भीड़ के बीच में था। जो उनका जो साधन भेजे गए थे, वाहन भेजे गए थे, या उनकी जिम्मेवारियां लगाई गई थी, उन जो उपस्थित वाहन थे उनके अनुसार ये आंकलन उनके द्वारा लगाया जाता है। लेकिन सीआईडी का भी इसमें एक अपना आंकलन होता है, और हमने जो विशेषज्ञों की बात की दोस्तों, 8 से 10,000 के बीच की आंकलन की, वो विशेषज्ञों का, मीडिया क्षेत्र का और अन्य जानकार लोगों का एक प्रकार से आंकड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ 7-8 हज़ार की भीड़ निश्चित रूप से इस वीडियस के मैदान में उपस्थित थी, इससे कमतर भीड़ नहीं थी। और 5,000 से अधिक भीड़ अब इकट्ठी करने पर कुल मिला के संजीव बेनीवाल को इस सभा को सफल मानते हुए आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और कुल मिला के ये भी हम कह सकते हैं कि आज बादरा में भाजपा ने दिखा दिया है कि वो एकजुट है, क्योंकि यहाँ अशोक सैनी भी मंच पर विराजमान रहे, और रामकृष्ण बाकर, जिनके नाम की भी बीच बीच में चर्चाएं आती है दोस्तों, कि वो भी भाजपा की टिकट के बादरा से दावेदार हैं, तो वो भी आज मंच पर उपस्थित रहे। जयदीप डूडी भी यहाँ मंच पर उपस्थित रहे, और कोई भाजपा की टिकट दौड़ में क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। लेकिन सारी आज पॉजिटिव एनर्जी भाजपाइयों ने लगाई है इस आक्रोश सभा में। और जैसा कि पोस्टर और भाजपा के झंडों से पूरा बाजार पाट दिया गया था 2 दिन पहले ही, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये सभा जो है एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है भाजपाइयों के लिए या संजीव बेनीवाल के लिए। उस प्रतिष्ठा के सवाल पर कितना खरा उतरेंगे भाजपाई या संजीव बेनीवाल की टीम, ये देखने वाली बात थी। लोगों के कयास थे, बाजार की चर्चाएं थी, गांव और ढाणियों में चौपालों पर ये मुख्य चर्चाएं थी। अब जो पॉजिटिव एनर्जी संभवतः इस सभा से आई होगी, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कई दिनों तक चर्चा का विषय रहेगी, और आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। आपके पास भी कहीं से इधर उधर से सोशल नेटवर्किंग से किसी के मुख से आपके पास ये चर्चा जरूर आएगी, और संभवतः पॉजिटिविटी की ही चर्चा इसमें आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की सभा का एक प्रकार से विश्लेषण और समीक्षा, जो हमने खुद इस सभा की कवरेज भी की है। कई प्रकार के वीडियोज़ इसमें बने हैं दोस्तों, जो हम साफ संदेश भारत के सोशल फेसबुक चैनल पर भी डालेंगे, और सोशल जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी डालेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम चर्चा करें आज अन्य खबरों की, तो आज हम आपको मौसम का मिजाज और आज क्या खास विशेष दिवस है 20 दिसंबर को वो बताएंगे। मंडियों के भाव भी आज आपको बताएंगे। लेकिन अन्य खबरों की ओर आज समय अभाव के चलते आपको नहीं लेकर जाएंगे। तो आज इस सभा का ही विश्लेषण हुआ, क्योंकि आज इस सभा को लेकर चर्चाएं पिछले काफ़ी दिनों से दोस्तों लगातार क्षेत्र में चल रही थी। तो आज 20 दिसंबर को महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई थी, उसका आज जो है 1876 में उनका जन्म हुआ था। और संत समाज सुधारक संत गाडगे बाबा का निधन भी आज ही के दिन 1956 को हुआ था दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से लोग मनाते हैं, और मतदान करने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने वाला विधेयक भी आज ही के दिन 1998 को संसद में पेश हुआ और पास हुआ था। तो
युवाओं को आज ही के दिन सबसे बड़ी खुशी मिली थी कि उनकी जो वोट डालने की अधिकार की उम्र जो है वो 3 साल सरकार द्वारा घटा दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो सादुलपुर से शुरुआत करते हैं। ग्वार की का जो अधिकतम भाव आज रहा 5,890 रुपये प्रति कुंटल, चना का भाव 4,880, मूंग के भाव 6,900, मोट के भाव 6,075, गेहूं के भाव 2,650 रुपये रहे, जबकि बाजरी बिकी 2,075 रुपये प्रति कुंटल और सरसों सादुल शहर में बिकी है 6100 रुपये प्रति कुंटल में। एलनाबाद मंडी में नरमा 8,231 बिका है और नौर में ग्वार के भाव 5601 रहे, जबकि सरसा मंडी में ग्वार के भाव 5717 रुपये प्रति कुंटल और नरमा के भाव 8,190, कपास के भाव 9,510 रुपये प्रति कुंटल रहे। फतेहाबाद मंडी की बात करें तो नरमा 8,115 रुपये प्रति कुंटल बिका है और कपास बिकी है 9300 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमे की बात करें तो 8,394 रुपये प्रति कुंटल नरमा बिका और ग्वार के भाव 5800 रुपये प्रति कुंटल के रहे। इसके अलावा मौसम का मिजाज बताएं तो आज 20 दिसंबर को 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा था। आज अचानक सभा भी दोस्तों 3 घंटे की देरी से शुरू हुई थी, क्योंकि आज सुबह धुंध छाई हुई थी और कड़ाके की ठंड आज पहली बार इतनी अत्यधिक ठंड आज महसूस की लोगों ने। और इसी के चलते जो 11 बजे का समय था आज वीडीएस में आक्रोश सभा का, वो 1 बजे जाकर सभा पूर्ण हुई और 12 बजे आज सूर्य देवता के दर्शन हुए। दोस्तों सूरज की भीनी भीनी जो किरणें निकलती हुई आज आई वो 12 बजे के करीब निकली और उसके बाद में तेज धूप भी कुछ समय तक रही और सभा बहुत शानदार तरीके से शानदार वातावरण में और शानदार मौसम में संपन्न भी हुई। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज आज दिन भर बादलों से ढका रहा, 90% करीब बादल रहे, लेकिन रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। कल 31 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है? 11 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दिन में 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहने की संभावना है, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बादल जो है सुबह ज़रूर 70 से 80% कल छाए रहेंगे, लेकिन दिन में और देर शाम तक जो बादल है वो मात्र 5 से 10% ही रहेंगे और देर रात्रि को ज़रूर वो 30 से 40% आसमान को ढक लेंगे और रात्रि को 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहेगा। तो कल सर्द रात्रि रहने की उम्मीद है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी कल हवाएं चलेगी। ये रहा दोस्तों आज का शाम का 7 बजे का बुलेटिन। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।